आज हम सीखेंगे उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ है समीप या नजदीक और सर्ग का अर्थ है निर्माण करना। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले जो शब्दांश हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र रूप में अपना कोई महत्व नहीं होता। उदाहरण, हार एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ है पराजय, लेकिन जब इसमें आ उपसर्ग लग जाता है तो इससे जो शब्द बनता है आहार, उसका अर्थ है भोजन। पर उपसर्ग लगाने से जो शब्द बनता है परहार, उसका अर्थ है आक्रमण करना। अन्य उदाहरण है अनाथ, अनपढ़, अनुकरण, अपमान। हिंदी भाषा में जो उपसर्ग हैं वो 3 स्थितियां होती हैं उनकी। शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता ला देते हैं। दूसरी, शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न कर देते हैं। तीसरी, शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर आ जाता है। जैसे अभी हमने देखा, हार शब्द का मतलब था पराजय, लेकिन जैसे ही हमने इसमें आ या पर उपसर्ग लगाया तो इसके अर्थ में विभिन्नता आ गई। इसका मतलब आहार और परहार बन गया। उपसर्ग के प्रकार। उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग: अध आधा, उ अभाव, कु बुरा, दु बुरा या हीन, बिन बिना, भर पूरा, स या सु अच्छा। हिंदी में हम इन उपसर्गों का प्रयोग करके नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अध, अध से हम जो नए शब्द बना सकते हैं: अध जला, अध मरा, अध पका, अध खिला, अध खाया। उ उपसर्ग लगाने से उजड़ा, उनिंदा, उऋण। कु उपसर्ग लगाकर हम बना सकते हैं कुपात्र, कुख्यात, कुपुत्र इत्यादि। इसके बाद है हमारे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत भाषा से हमारी हिंदी में बहुत सारे उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ, अन, अधि, अति, अनु, अभि, अप, अव, आ, उप, उत, कु इत्यादि। बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। इनके उपयोग से हम शब्द जो बनाते हैं, जैसे अनाथ, अनपढ़, अधिकार, अभिनेता इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो हम इन उपसर्गों का प्रयोग करके बना सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास उर्दू के उपसर्ग। उर्दू भाषा से भी हमारी हिंदी में हम बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं जिनका प्रयोग करते हैं। जैसे कम, कम मतलब थोड़ा, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र। खुश मतलब प्रसन्न, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुश नसीब, खुशखबरी। ऐसे उर्दू के बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनका हम अपनी हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसके बाद है हमारे पास अंग्रेजी के उपसर्ग। सब, डिप्टी, वाइस, जनरल। इनसे बनने वाले शब्द हैं सब इंस्पेक्टर, सब मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, वाइस चांसलर, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी इत्यादि। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। उपनाम शब्द में उपसर्ग है उप। किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? सुनार। किस कर्म में नी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन सी निर्बल। चलिए अब देखते हैं कुछ शब्द जो हम उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। पर प्लस बल प्रबल, अनु प्लस वाद अनुवाद, वी प्लस योग वियोग, कु प्लस संगति कुसंगति, प्रति प्लस पल प्रतिपल, परि प्लस पूर्ण परिपूर्ण, सु प्लस कर्म सुकर्म, कु प्लस संगति कुसंगति। इस तरह से हम अलग अलग उपसर्ग लगाकर नए नए शब्द बना सकते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।